स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग एसएससी जीडी की अभ्यास सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न पत्रों को हम हल करते हैं। तो आप सभी लोग पेपर दे रहे होंगे। इनको करने के लिए मैंने आपको बताया ही है कि कहाँ पे आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में एक बार फिर से बता देती हूँ, जो हमारे छात्र पहली बार जुड़ रहे हैं, कि ये वाला टेस्ट पेपर जो मैंने आपको करवाया है, यानी ये जो मैं टेस्ट पेपर आज करवाने जा रही हूँ, ये टेस्ट पेपर आपको कहाँ पर मिल सकता है, कहाँ पर जाकर आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ऑनलाइन देने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, निधि एकेडमी ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर जब आप करेंगे तो इसके बाद आपको जाना है इस फेज पर, यानी यहाँ पर सामने जो दिया हुआ है टेस्ट सीरीज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एसएससी जीडी का ये बैच मिल जाएगा, यानी ये टेस्ट पेपर, और यहाँ से आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं। जैसे अभी 7 हम करने वाले हैं, तो अभी तक 7 आए हैं। इसी तरह से यहीं पे आपका टेस्ट पेपर आते रहेंगे हर दिन, जैसे हम करते हैं उसी तरह से। और जब आप टेस्ट पेपर यहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद ये व्याख्या आप देखिए, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आपने क्या गलती करी है, ठीक है। आप में से अगर बहुत सारे छात्र एसएससी जीडी के साथ साथ दूसरे भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षा में वहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो आप लाइव बैच ले सकते हैं। लाइव बैच ले सकते हैं, कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं। यानी अगर आपको लाइव नहीं देखना, तो आप चाहते हैं कि सारी वीडियो हमें एक साथ मिल जाए, सारी क्लास एक साथ मिल जाए, तो कंप्लीट बैच में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो नया बैच आपका चल रहा है यहाँ इस समय 11:30 बजे, इस बैच को ले सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा अगर आपको किताबें खरीदनी हैं, तो यहाँ जाके आप किताबें खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने एसएससी जीडी के प्रश्न पत्र को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है यहाँ पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला ऑप्शन चुनें। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया हुआ है, मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। आपकी परीक्षा में जो इसके लिए प्रश्न समय दिया जाएगा, वो 15 मिनट दिया जाएगा, लेकिन आपको इसे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। तो हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि हम कैसे अपनी परीक्षा को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। अब त्रुटि की बात हुई है तो एक वाक्य दिया है, और जब वाक्य दिया है तो आप ऑप्शन पर मत जाइए, पहले वाक्य के अंदर गलती कहाँ पर है ये पहचान लीजिए। वाक्य दिया है, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अनेक शब्द है बहुवचन, अनेक शब्द है बहुवचन, तो इसके बाद जो यहाँ पर संज्ञा आई है इसके लिए, वह भी होनी चाहिए बहुवचन, और यानी विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय एक ऐसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और एकारांत है, तो इसका एक वचन बहुवचन दोनों एक जैसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसके तुरंत बाद कारक चिन्ह आया है, तो जब कारक चिन्ह आ जाता है तो ऐसे में हमारे शब्द ओ या यो से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो ये होना चाहिए विश्वविद्यालयों के, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, इस तरह से होना चाहिए। तो गलती हमारी कहाँ है? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट हमारा कहाँ है? डी में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चयन करना है। कोई व्यक्ति उचित समय पर किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रतिवादी, प्रत्युत्पन्न, या प्रत्युत्पन्नमति, या प्रत्यागत। तो आपको पता है, जब कोई व्यक्ति उचित समय में किसी बात को सोच लेता है तो उसको कहते हैं हम प्रत्युत्पन्नमति। मति मतलब बुद्धि। वह बुद्धि जो तुरंत जैसे ही आवश्यकता हुई तभी उत्पन्न हुई है, उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि नहीं है तो न कोई नहीं चुनिए। अब देखो फिर से वही उसी तरह का, जैसा हमने फर्स्ट किया वैसे ही प्रश्न आ गया। हमें हमारे काम स्वयं करने चाहिए। अब यहाँ पे दिया है तो हमें हमारे काम या हमें अपने काम, तो यहाँ पर हमारे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमें अपने काम स्वयं करने
चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो गलती है वो किस में है, 1 में है, और 1 कहाँ है, बी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी करिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा क्या है, गोबर गणेश होना। गोबर गणेश होने का मतलब क्या है, काम बिगड़ जाना, सिर पर उठाना, सम्मानित होना, या महामूर्ख होना। तो देखो, जैसे हम कहते हैं अरे ये व्यक्ति तो बिल्कुल गोबर गणेश है, मतलब मूर्ख। ठीक है, क्या, मूर्ख होना। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि ये तो गोबर गणेश है मतलब महामूर्ख है। समझ गए। इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, विलोम बताना है आपको। शब्द दिया है मसृण, अब मसृण शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन है रुक्ष, ऑप्शन बी है मिटना, ऑप्शन सी है कोमल, ऑप्शन डी है मुलायम। अब देखिए यहाँ पर मसृण का अर्थ क्या है, मसृण का अर्थ होता है कोमल या मुलायम। ठीक है, कोमल या मुलायम। तो अब इसका विलोम क्या हो जाएगा, खुरदुरा, ठीक है, या रूखा। तो रुक्ष इसका विलोम हो जाएगा, क्योंकि रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा या कठोर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 6। निम्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दिन दूनी रात चौगनी। ऑप्शन दिया है दिखावा करना, दिन से रात 4 गुना बड़ी है, या खूब उन्नति करना, या नुकसान ही नुकसान होना। तो देखो, दिन दूनी रात चौगनी, आपने देखा होगा जब आप किसी को नमस्ते करते हैं, बड़े बुजुर्ग को, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि तुम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो। तो मतलब उनका भाव क्या होता है, मतलब खूब तरक्की करना। तो इसलिए इसमें जो उत्तर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, खूब तरक्की करना। समझ गए। तो इस तरह से आपको इसे करना है, समझना है। समझ गए। अब देखो, मैंने लास्ट सेट पेपर में आपको जब कराया था तो बहुत सारे छात्रों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैम बहुत ही सरल आ रहा है और हम मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। देखो एक बात ध्यान देना, आप लोग पढ़ रहे हो इस समय, इसलिए आपको ये सरल लग रहा होगा, सरल नहीं है ये। अगर आप देखेंगे तो ये सरल उन्हीं छात्रों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी मैं जानती हूँ, जब मैंने ऑनलाइन टेस्ट पेपर के लिए आप लोगों को दिया हुआ है तो मैं वहाँ पर देख पाती हूँ कि कितने छात्र कितनी गलतियाँ करते हैं। तो जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें तो सब ये एकदम इजी लगेंगे, बिल्कुल सरल लगेंगे बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। रिक्त स्थान भरने का तरीका सबसे बेहतर, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, चारों ऑप्शन को उसमें रखकर देखो। वह अपने के लिए प्रसिद्ध है, वह अपने सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, सुंदर के लिए प्रसिद्ध है, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, या खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या कहेंगे, तो देखो सबसे पहले तो सुंदर के लिए प्रसिद्ध है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि वह अपने सुंदरता के लिए, अपने सुंदरता नहीं आएगा यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे देखो शब्द दिया है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सुंदरता जो है वो स्त्रीलिंग है, और यहाँ अपने दिया है। अगर अपनी होता, वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आ जाता, तो कट गया। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है सौंदर्य और खूबसूरती। तो वह अपने खूबसूरती के लिए, फिर खूबसूरती शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो ये कट जाएगा। बचा क्या, सौंदर्य। सौंदर्य क्या हो गया हमारा, पुल्लिंग हो गया। तो वह अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप इसे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी परीक्षा में आएगा ये, तो आपको हल करना है। ये भी ध्यान देना है लिंग वचन पर। ठीक है, नंबर 8 कह रहा है प्रतिस्थापित करना है। आपको पता ही है प्रतिस्थापित करना होता है शब्दों को किस तरह से, जो रेखांकित दिया हुआ है उसको ही प्रतिस्थापित करना है। कह रहा है हिरण निरीह पशु है। अब यहाँ पर ये शायद शब्द कहना चलता है निरीह, इसमें हम शुद्ध कर लेंगे। जो वर्तनी है, ये वर्तनी गलत लिखी हुई है, क्या होना चाहिए, निरीह। ठीक है, क्या होता है, निरीह, वर्तनीय। अब यहाँ पर देखो इसमें लिखा है, गलत हो जाएगा, बदलाव की आवश्यकता है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे दिया है निरेही,
तो ये हट गया। अब क्या है, निरीह, ये हमारा सही है, तो डी आंसर आ गया। बस फटाफट से आप कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भारत वस्तुतः ऋतुओं की डॉट 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 का देश है। ऋतुओं की समानता का देश है, नहीं, समानता नहीं। मनोरंजनता का, नहीं, मनोरंजकता का नहीं है। विविधता, विविधता इसमें होगा, समकक्षता कट जाएगा। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है, क्योंकि भारत में जो ऋतुएं हैं बदलती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 10। सही वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। सही वर्तनी बताइए। अब शब्द दिया है यहाँ पर परिशिष्ट, शब्द दिया है तत्कालिक, शब्द दिया है प्रामाणिक, शब्द दिया है भौगोलिक। ठीक है, तो आपको पता है, देखो इन सारे शब्दों में एक एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तत्काल शब्द में जुड़ा एक प्रत्यय, तो तत्कालिक नहीं तात्कालिक होगा। ठीक है, तो इसमें गलती हो गई। प्रामाणिक दिया है, नहीं प्रामाणिक होगा, इसमें गलती हो गई। फिर दिया है भूगोलिक, नहीं भौगोलिक होगा, तो इसमें गलती हो गई। बचा एक ही, परिशिष्ट, तो इसका प्रयोग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द दिया है हमारा 11। विवाद से अलग रहने वाला वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। जो विवाद से अलग रहता है उसे क्या कहेंगे? निर्विवाद, या तटस्थ, या मध्यस्थ, या गवाह। अब देखो, विवाद से अलग रहने वाला, जिसे विवाद से कोई मतलब नहीं है, तो निर्विवाद का मतलब वो क्या होता है? जिसमें कोई विवाद ना हो। ठीक है, वो रहेगा। तटस्थ का मतलब क्या हो गया? तटस्थ का मतलब होता है वो ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, गवाह ये हट जाएगा, मध्यस्थ ये कट जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। अब ये दो चीज आ जाती है। तो निर्विवाद का मतलब होता है जिसमें कोई विवाद पैदा ना हुआ हो, उसको निर्विवाद कहेंगे। लेकिन तटस्थ का मतलब होता है जो किसी लड़ाई झगड़े में या किसी के पक्ष में ना हो। तो जो किसी के पक्ष में नहीं है तो फिर वो विवाद में कैसे पड़ेगा? तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो तटस्थ हो जाएगा। ठीक है, जो विवाद से अलग रहता हो उसे तटस्थ कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। जंगम शब्द का विलोम कौन सा होगा? यहाँ पर दिया है, शब्द दिया है चंचल, शब्द दिया है जड़ता, शब्द दिया है चलायमान, शब्द दिया है स्थावर। अब आपको पता है जंगम का मतलब होता है चलायमान। ठीक है, जंगम का क्या अर्थ होता है? चलायमान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके। तो चंचल कट जाएगा, जड़ता कट जाएगा, चलायमान कट जाएगा, स्थावर बचा। स्थावर का अर्थ होता है जो एक जगह स्थित हो, उसे स्थावर कहते हैं। बस हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है, सार्थक शब्द प्रयोग करना है। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को क्या कहेंगे? नागर, नागरिक, गवार, या ग्रामीण। देखो, ग्रामीण कहते हैं गांव में रहने वाले को, गवार कहते हैं गांव में रहने वाले को। ठीक है, नागरिक देश का हर व्यक्ति, चाहे वो शहर का हो या गांव का, नागरिक कहलाएगा। अब आ गया नागर, नागर का मतलब नगर में रहने वाला, नागर कहलाता है। आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करिए। समानार्थी मतलब पर्यायवाची आपको बताना है। दो शब्द हैं, नदी और पानी। तो नदी और पानी का इसमें आपको बताना है समानार्थी। ऑप्शन दिया है चंचला, अंबु, जल, तरणी, सलिल, सलीला, सलीला और सलिल। देखो, सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे चंचला नदी का पर्यायवाची नहीं है, कट जाएगा। ठीक है, अब फिर दिया है यहाँ पर जल, तो पानी इधर आना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन यहाँ जल दे दिया है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ आ गए शब्द हमारे पास सलिल और सलीला। तो आपको याद होगा सलीला का मतलब होता है नदी और सलिल का मतलब होता है पानी। तो यहाँ पे सलिल दिया है तो ये मतलब पानी तो बाद में होना चाहिए था, लेकिन ये पहले रखा है तो ये कट जाएगा। अब यहाँ दिया है सलीला का मतलब नदी और सलिल का मतलब जल। ठीक है, तो नदी और जल का युग्म हो गया यानी पानी का। ठीक है, सलिल का मतलब पानी हो गया, तो डी आंसर हमारा इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 15। प्रतिस्थापित करना है।
उस हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। उस हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। इसमें गलती क्या है पहले ये चुन लो। यहाँ पर रेखांकित करके दिया हुआ है, ध्यान देना, मृत्यु दंड भी और सजा भी दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, या तो मृत्यु दंड या सजा। तो यहाँ पे दिया है कि इसके जगह हत्यारे को की सजा मिलेगी, ये कट जाएगा। उस हत्यारे को मृत्यु की सजा मिलेगी, यह हो सकता है। उस हत्यारे को मृत्यु की सजा मिलेगी 2 बार आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। किसी बदलाव की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत है, ये भी कट जाएगा। तो बी आंसर आ गया, मृत्यु की सजा मिलेगी। उस हत्यारे को मृत्यु की सजा मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुझे आज कार्यालय के कई ... निपटाने हैं। मुझे आज कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं, कई भुगतान निपटाने हैं, कई कर्तव्य निपटाने हैं, या कई वक्तव्य निपटाने हैं। तो वक्तव्य तो नहीं आएगा, और कार्यालय के कर्तव्य नहीं होते हैं, कार्य होते हैं। ठीक है, और भुगतान नहीं। तो कार्य के यानी कार्यालय के कार्य, जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं या काम कर रहे होते हैं, वहां पे वो क्या होता है, वो कार्य होता है। ठीक है, तो कार्य यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, आंसर हो गया। अब इसके बाद 17, सही वर्तनी वाला शब्द बताना। आगे देखो, सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, ये पूछा है। कोई एक ही इसमें क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब सही हैं। कृत्य सही लिखा हुआ है। ठीक है, गर्हस्थ यही गलत है, गर्हस्थ नहीं, क्या होगा, गार्हस्थ होगा। ठीक है, क्या होगा, गार्हस्थ, ऐसे लिखा जाएगा, यह शुद्ध होगा। केंद्रीकरण ये सही है, कीर्ति सही है। अब देखो ये कैसे बना है, मैं आपको बताती हूँ। ये बना है गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ शब्द के अंदर क्या जोड़ा है हमने, यह प्रत्यय जोड़ा है। तो नियम कहता है कि अंतिम स्वर क्या है, त के बाद अ। ठीक है, ये हटकर क्या जुड़ जाएगा, यह प्रत्यय जुड़ जाएगा। और जो यहाँ पर प्रथम स्वर आया है, यानी ये व्यंजन और प्रथम स्वर क्या है, री, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये आर में परिवर्तित हो जाता है। और फिर हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाता है, गार्हस्थ बन जाता है। ये मैंने प्रत्यय की क्लास में आप लोगों को सिखाया है। जब प्रत्यय की क्लास हम करते हैं, तो अगर आपने प्रत्यय की क्लास सीखी हुई है, तो इस तरह के शब्द जब भी आएंगे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। वहाँ मैंने पूरी प्रैक्टिस कराई है। और आप में से जिन छात्रों ने नहीं ली और लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर बैठे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब पैराग्राफ दिया है हमारा, तो पैराग्राफ देखते हैं जल्दी से। ठीक है, गद्यांश। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और ... अब क्या है 3 साधन, उपासना, साधना, आराधना या कर्म। तो 2 तो आ गए, ज्ञान और भक्ति, और इसके बाद तीसरा है कर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्म। ठीक है, इसके बाद अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका ... भी सीमित ही है। तो उनका क्या सीमित है, कर्म सीमित है, धन सीमित है, शक्ति सीमित है, या ज्ञान सीमित है। तो देखो प्राणी जब और प्राणी भक्ति नहीं कर सकते, तो भक्ति का क्या होता है, ज्ञान होता है ना। तो प्राणियों का यानी पशु पक्षियों का, जानवरों का भक्ति के मामले में कोई ज्ञान नहीं है, वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते, तो उन्हें क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो डी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान। अब इसके बाद दिया है, आगे पढ़ लेते हैं, ऑप्शन देखेंगे। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है, बिना ... के ज्ञान बेकार है। अब क्या है, बिना शक्ति के ज्ञान बेकार है, बिना भक्ति के ज्ञान बेकार है, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है, या बिना धर्म के ज्ञान बेकार है। तो ध्यान देना, इस जीवन में सिर्फ कोई व्यक्ति बस ज्ञान देता रहे और कर्म न करे, तो उसका ज्ञान भी बेकार है।
तो ज्ञान किसकी वजह से बेकार है? कर्म की वजह से। यानी अगर अगर किसके नहीं होने पर बेकार है? कर्म के नहीं होने पर। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें हम तीसरे में लिख देंगे कि ज्ञान किसके बिना? कर्म के बिना। तो यह हमारा पैराग्राफ बन गया कि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अन्य प्राणियों से भक्ति नहीं हो सकती, उनका ज्ञान भी सीमित ही है। मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। ज्ञान वही व्यावहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक हो। ठीक है, तो यानी ज्ञान वही व्यावहारिक होता है या वही सही होता है जो कर्म को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये हमने देखा गद्यांश, और इस तरह से हमने 20 प्रश्न यहाँ पर किए। तो आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे इन प्रश्नों को। ठीक है, तो आप लोगों ने कितने सही प्रश्न किए ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और ये आपको ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, मतलब आपको कैसे ऑनलाइन पेपर देना है वो मैं बता देती हूँ फिर से सभी छात्रों के। ऑनलाइन आप लोगों को अगर देना है तो आप जाइए यहाँ पर, जो हमारी क्लासेस है, जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट सीरीज़ में आप जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा SSC GD टेस्ट सीरीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप पहले टेस्ट पेपर दीजिए, फिर उसके बाद आप व्याख्या देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली टेस्ट पेपर के साथ।